ये है महाकाल, जिंदगी से भटके हुए उन गुमराह लोगों का देवता जो अक्सर नेकी की राह छोड़कर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, भगवान का द्वार छोड़कर शैतान की शरण लेते हैं। ये है नकीता, काली शक्तियों में लिपटा हुआ एक नापाक जिस्म जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए सदियों से मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी के उजाले की तलाश में भटकती रहती है। और ये है शैतान के पुजारी, काला जादू टोना करने वाले तांत्रिक जो अपनी काली शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं वीराना। जय महाकाल! जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। लाश? हाँ। किसकी है ये लाश? कोई परदेसी जान पड़ता है ठाकुर साहब। ये चौथी लाश मिली है। गांव से दूर वीराने में ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं तो कभी झील में तैरती हुई। ये बात तो हम बाप दादा के जमाने से सुनते आए हैं। मगर इन्हें मारता कौन है? एक जवान औरत जो गांव की सीमा से दूर वीराने में परदेसियों को मिलती है और अपनी जवानी की जाल में फंसाकर कहीं ले जाती है और उनका खून चूसकर छोड़ देती है। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से इन्हें देखा है? मैंने देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं शहर से गांव आ रहा था। मैं रास्ता भटककर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को देखा, लेकिन मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की चिमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई और मुझे जख्मी कर दिया। मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है ठाकुर साहब। अगर यह कहानी हकीकत है, अगर इस तरह की कोई चुड़ैल वीरानों में भटकती है, तो उस खूबसूरत बला की तलाश मैं जरूर करूंगा। तलाश करेंगे आप? क्या हो गया है आपको? मेरा ना सही, कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल करो। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो। ओहो, मुझे कुछ नहीं होगा प्रीति, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मगर आप जानबूझकर खतरा मोल लेना क्यों चाहते हैं? हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अपनी जानें खतरे में डालकर इंसानों की सेवा की है छोटी बहू। मेरा भाई समीर जरूर कामयाब होकर लौटेगा, तब गांव वालों के दिलों से यह वहम दूर होगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसका मतलब है कि गांव वालों का कहना सच है।
हवेली में अकेली रहती हैं आप? अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। कमरा तो खूब सजा हुआ है। ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। शौक हम जाम में नहीं, पानी में डूबकर पूरा करेंगे। ओह, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने। तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो। अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूं। तुम मुझसे ऐसी लिपट रही हो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटता है। तुम्हारे जिस्म की खाल बिल्कुल नागिन की तरह है, जहरीली नागिन। होशियार रहना, कहीं नागिन डस न ले। जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल। खत्म कर दो इसे। तुम्हारा जिस्म खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का जिस्म। समीर,
न जाने क्यों एक अनजाने खौफ से मेरा दिल घबरा रहा है। तुम आज सफर मत करो। ये आपकी मोहब्बत है भाई साहब, जो आप इतनी फिक्र कर रहे हैं। डैडी, छुट्टियां खत्म हुए 4 दिन हो गए। अगर मैं हॉस्टल नहीं पहुंची तो मेरी सहेलियां परेशान हो जाएंगी। अच्छा, हमारी बेटी को पढ़ाई की नहीं सहेलियों की फिक्र है। हाँ? भाई साहब, आपकी बेटी बड़ी शरीर हो गई है। मैं जैस्मिन को हॉस्टल छोड़कर कल सुबह ही लौट आऊंगा, और फिर मसूरी है ही कितने दूर। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रुक गई? देखता हूं। इंजन गर्म हो गया। उफ। जैस्मिन, मैं पानी भरने जा रहा हूं, तुम ही बैठना, कहीं जाना मत। हाँ? जैस्मिन, जैस्मिन,
जैस्मिन! तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? इतनी रात के कौन हो सकता है? जैस्मिन, ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आप कौन हैं? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब। एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली। मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ। समीर कहाँ है? मुझे दुख है ठाकुर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश नदी के बहाव में बह गई। रामू, जैस्मिन का ख्याल रखना। अब मुझे आज्ञा दीजिए ठाकुर साहब। बाबा, जैस्मिन को आपने एक नई जिंदगी दी है, उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे। मैं देखिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहीं रहूंगा। मेरा साया हमेशा आपकी बच्ची के साथ साथ रहेगा। यकीन करना होगा भाई साहब। आप जास्मिन का रूहानी इलाज करवाइए, उसे किसी पीर या फकीर को दिखलाइए। उस पर जरूर कोई शैतानी साया है, कोई साया। चलो सो जाओ। छोटी बहू, क्या हुआ छोटी बहू? दरवाजा खोलो छोटी बहू, दरवाजा
खोलो। ये मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? क्या कह रही हो तुम? भाई साहब, दरवाजा खोलो छोटी बहू। बहू, क्या हुआ बहू? मेरी बच्ची। अंकल, मम्मी। मैं सहेला को इस मानूस हवेली में नहीं रहने दूंगा बाबा। मैं आज इसे बंबई भेज दूंगा, इसे इसकी नानी के पास। आज बहुत खुश हैं ठाकुर साहब। बात ही ऐसी है बाबा, साइला इंटर के इम्तिहान में पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आज ही उसे तार दे देता हूँ कि वो इन छुट्टियों में यहाँ आ जाए। नानी, नानी, ताऊ जी का तारा है, उन्होंने बुलाया है, मैं चंदन नगर जा रही हूँ। बेबी, मैं नानी नहीं, नानी का भांजा हूँ। नानी मेरे लिए बटाटा वड़ा बना रही है। लेकिन तुम ये साड़ी में क्यों हो? बताता हूँ। यू सी, मैं एक हॉरर स्टोरी लिख रहा हूँ जिसका हीरो आधी रात के बाद औरत बन जाता है। मरा कहीं का? नानी, दिन भर डरावनी कहानियाँ सुनाया करता है। क्या पकती हो नानी? चुप रहा। नानी, मैं चंदन नगर जा रही हूँ ताऊ जी से मिलने। बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन इस मरे को लेती जाओ साथ में, नहीं तो मुझे कहानियाँ सुना सुना के पागल बना दे। ठीक है, मैं चंदन नगर चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है तेरी? तुम्हें मेरी फिल्म में ब्रेक डांस करना पड़ेगा। डांस करूंगी मैं, कमीना। चंबल की रानी, डाकू हसीना, काली गंगा, बचाओ बचाओ। और दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? कुछ दूध मेरे लिए भी रखा है या सारा इस मनहूस को पिला दिया? भाजी तरकारी लाया हूँ, अंदर रखने जा रहा हूँ। हाय, बहुत जल्दी में हो मेरी पुदीने की चटनी, जरा एक कप चाय मेरे लिए बना दो। मैं जैस्मिन की गवर्नेंस हूँ, तुम्हारी इस घर की नौकरानी नहीं। अरे तो नाराज क्यों होती हो? ठाकुर साहब घर में नहीं, वो भी कारखाने से नहीं लौटे। तो फिर घर में कोई नहीं है? जैस्मिन घर पे है और वो नहा रही है। Stupid. नहा रही है? यहाँ क्या कर रहे हो? भाजी तरकारी फल आया था। तो फिर जाके किचन में रख दो। ये तुम्हें किचन नजर आता है? हाँ, जाओ। नहीं, पापा ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, बदतमीज कहीं का। सिम्बारो, ठाकुर महेंद्र प्रताप की भतीजी साइला चंदन नगर के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन वो हवेली नहीं पहुंचेगी। उसे रास्ते से उठा लो। ये गए पत्थरों ने? आगे तो रास्ता ही बंद है। जय बजरंग बली। इन बाजुओं में बहुत ताकत है ठाकुर। लगता है पत्थरों की बारिश हुई है। नेवर माइंड। इसको उठाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ओहो, जल्दी करो ना। ओके ओके। ये पैंट कैसे फट गई?
ये आवाज कैसे आई? जंगल में ऐसी खौफनाक आवाजें आती ही रहती है। अंकल, मैंने आपका क्या बिगाड़ा अंकल? भाई साहब, ए हीरो, ए टार्ज़न, बुंडोलो। अरे भाई, अरे ऊपर क्या कर रहा है? अरे वो सांड मुझे यहाँ सुक्के बोमिल की तरह झाड़ पे लटका कर चला गया यार। पुराने कब्रिस्तान में। ये आवाज कैसी? मेरी हीरोइन की आवाज है। अरे वो जंगली भैंसा उसके पीछे पड़ा हुआ है, तुम जल्दी जाओ वरना वो उसकी। कौन हो तुम? मैं एक लड़की हूँ, तकलीफ में हूँ, मुझे मदद चाहिए। मैं मदद के लिए ही आया हूँ। एक भयानक आदमी, लंबा चौड़ा मोटा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान ले लेगा। आप अच्छे आदमी है ना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन मेम साहब, यहाँ तो पुरानी कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है वो चला गया। चलिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। साला बेटा। वो क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? उठ साले, उठ! अब देखती हूँ। चलो। कौन था ये आदमी? भगवान जाने, साला पीछे ही पड़ गया। कैमरा नीचे से पैन होगा। अरे मिस्टर बॉर्नविटा, आप काम क्या करते हैं? जी, काम की तलाश में हूँ। तलाश में? तो फिर चलो हमारे साथ चंदन नगर। क्या बकवास करती हो बेबी? चुप।
पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको काम जरूर दिलवा दूंगी। मेरे ताऊजी का वहाँ इनके ताऊजी का वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़े का कारखाना है। ये तमाम लकड़ियां जवार 100 मील में पहुंचा दो। अच्छा साहब, पहुंचा दो। ठाकुर साहब, जास्मिन का फिर से दौरा पड़ा है। चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। मार डालूंगी सबको। रघु, दरवाजा तोड़ दो। बेटी जास्मीन, रघु, डॉक्टर को फोन करो। जी। जास्मीन, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ठाकुर साहब। डॉक्टर अंकल, आप अरे ये सब क्या हुआ? किसने किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है डॉक्टर अंकल? कुछ नहीं बेटे, उसे कुछ भी याद नहीं। जास्मीन की हालत कब से है? 10 साल से। कितने ही डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। जास्मीन को जिस्मानी नहीं, दिमागी इलाज की जरूरत है ठाकुर साहब। वाह, क्या लोकेशन है! थकेला गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस है या भूत बंगला? कुछ भी हो, एक कमरा मिल जाए, बस रात ही तो गुजारनी है। कमरे तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि गेस्ट हाउस 1 साल से खाली है। लेकिन यहाँ 3 चीजों की बहुत तकलीफ है। वो क्या है? जंगली कुत्ते और बिल्लियां संडास के रास्ते से कमरे में घुस जाते हैं। What a plot! दूसरी तकलीफ, हर बाथरूम की कुंडियां टूटी हुई हैं। यानी सेक्स अपील की भी गुंजाइश। लवली, आगे। और तीसरी तकलीफ, हर कमरे में बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, लेकिन चलते हैं साल में 1 बार, वो भी अमावस की रात को। सस्पेंस से भरपूर। हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। धीरे बोलिए, साहब आ रहे। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं, बड़े कड़क स्वभाव के आदमी हैं। What mixing? Sound go. Camera. Action. Cut. हंगी छड़िए। ये मेरे पूजनीय हैं, बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब? आपको नहीं लगता आपके बड़े भाई साहब होने के नाते ये कुछ छोटे हैं? बात ये है, जब बड़े भाई साहब पैदा हो रहे थे, अस्पताल में भूचाल आ रहा था, इसलिए डर के मारे जहाँ थे वहीं रुक गए। ठीक है, चलो इनको कमरा दिखाओ।
जस्टिस चौधरी इन 8 mm। आइए 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 आइए। ये कमरा भाई साहब का है और ये कमरा बहन जी का है। जी नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये कमरा मेम साहब का है। और बीच में दरवाजा भी है जिसे खोलकर रात को आप लोग जो चाहे बातें कर सकते हैं। नो सेंस ऑफ प्रॉब्लम। देखती क्या है? भाग भाग यहाँ से। डायरेक्टर साहब, आपके हीरो हीरोइन तो चंदन नगर चले गए हैं, आप कब जाएंगे? सोचिए हम इधर 15 दिन और रुकेगा। इधर का छोटा बड़ा सब लोकेशन को एक्सप्लॉइट करेगा। लीजिए आपकी चड्डी, लीजिए। अंदर आ जाओ। अंदर? क्यों? मेरा साबुन हाथ से फिसल गया है। आओ। पूना वाला सादा, कच्ची सुपारी खोपरा ज्यादा। और सुन बे सूखे करेले 2 भांग की गोली भी डाल दे। जैस्मिन, यस मैम। कितना पेट्रोल डालो? टैंक फुल कर दो। श्योर। मेरा मतलब है ब्रांड न्यू कार है मैडम।